मंच को प्रणाम करता हूँ और मुझसे उम्र में बड़े जो लोग बैठे हैं उन सभी लोगों के श्री चरणों में, माता बहनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरे जो साथी, मेरे हम उम्र लोग हैं और जो युवा साथी हैं, उनसे दुआ करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत लंबे समय से जो कथा चल रही है कि जनसंघ के जमाने से 1952 से लेकर आज दिनांक तक भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं हुई, उसके लिए सारे लोग खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। मंच पे बहुत सारी लंबी बात हुई और मुझे लगा कि विषय कोई शेष नहीं रहा। तमाम विषय जो है मेरे पूर्व वक्ताओं ने, सब वक्ताओं ने रख दिए हैं, तो मेरे पास बहुत सारे विषय नहीं बचे हैं और मैं लंबा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, पर कुछ बात निवेदन करने के लिए हाजिर हूं। मित्रों, राजनीति में नहीं, सार्वजनिक जीवन में नहीं, जीवन में कमिटमेंट की वैल्यू हुआ करती है और व्यक्ति की एक साख जो बाजार में होती है वो कमिटमेंट वैल्यू से काउंट होती है। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबने ये बात कही कि 15 साल पहले स्थानीय विधायक जी का जो आगमन हुआ, उस समय हाथी पे सवार होकर आए थे और विशेषकर ऐसी समुदाय में उन्होंने बहन मायावती के सारथी के रूप में और एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने आप को नवलगढ़ में स्थापित किया था। मल्टी एंगल फाइट था और उस मल्टी एंगल फाइट में चुनाव जीत गए। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों की स्मृति पटल जो है उस पर बातें लंबे समय रुकती नहीं, इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि बसपा से चुनाव जीतकर जयपुर पहुंचने का जो समय लगा, उतना समय था जयपुर पहुंचते ही वो कांग्रेसी हो गए थे। 5 साल मोहम्मद गजनी के रूप में राजस्थान की जनता को लूटने का काम किया था और बाजार में बैलेंस शीट बनती है। मैंने तो कभी उस बैलेंस शीट का आकलन नहीं किया, पर कोई 1000 करोड़ की पार्टी बताता है, कोई 2000 करोड़ की पार्टी बताता है। हम दोनों एक गांव से आते हैं। एक शिक्षक के घर में जन्म लेकर और जो शिक्षक 5 बेटे बेटियों को, 6 बेटे बेटियों को पढ़ाए लिखाए, उनकी शादी विवाह करे, उससे शायद इतना बड़ा धन का, कुबेर का खजाना जो है उसकी चाबी हाथ में लगती। आप तमाम लोग साक्षी हैं इस बात के कि मोहम्मद गजनी लुटेरों का समूह बनाकर लूटता हुआ भारत आया था और सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गया था। उसमें और राजकुमार जी में ज्यादा फर्क नहीं, केवल आप लोगों में। मित्रों, मल्टी एंगल फाइट दूसरे चुनाव में हुआ और उस चुनाव का लाभ विधायक जी को मिला और बहुत सारे लोग, उनके जो अंतरंग लोग हैं, मित्र मंडली के लोग हैं, उन्होंने कहा कि विधायक जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आएगी पर सीटें बहुत कम आएंगी, 100 से कम सीटें रहेंगी तो काबीना मंत्री बनेंगे। इस भ्रम से चुनाव जीत गए। और तीसरा चुनाव में कहीं ना कहीं इस झुंझुनू की सरजमी पे जो पाप हुआ था और मोदी जी की सभा में ऐलान हुआ था, तो उससे ऐसा लग गया था, जयपुर प्रदेश कार्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी में ऐसा वातावरण बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। और फिर मल्टी एंगल चुनाव में चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने को भंवर सिंह जी 5 बार विधायक रहे और 3 बार लगातार भंवर सिंह जी भी विधायक रहे। 3 बार विधायक रहने से, बनने से कोई अपराधिता की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं होता। मैं केवल आप लोगों को ये बात याद दिलाने के लिए। मित्रों, पिछले 4 वर्ष के कालखंड की व्याख्या, विवेचना, विश्लेषण और अंकेक्षण करें तो इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस की 99 सीटें होना राजस्थान में अपराध हो गया और उस अपराध के चलते अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अशोक गहलोत जी ने प्रत्येक विधायक को अघोषित मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया और वो मुख्यमंत्री का दर्जा नवलगढ़ की आम जनता जनार्दन को कांटे की तरह चुभ रहा है। मेरे पूर्व वक्ता विक्रम सिंह जी ने बताया कि यहाँ
दो पद पर आसीन व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं उनकी नाम लूंगा तो नाम बड़े हो जाएंगे, पर आप लोगों की समझ के लिए मजबूरी मानता हूं मैं कि एक छोटा सा अदना सा सीआई जो है, चाहे जिस व्यक्ति को 151 में ले जाए और ले जाकर तब तक जूत मारता है तब तक विधायक जी गिनती पूरी नहीं करने और ये नहीं कहते कि भाई अब इसको छोड़ दो, और उससे ये कमिटमेंट किया करवाया जाता है कि अगले चुनाव में वोट दूंगा। तो हो सकता है मजबूरी में कोई थाने में बंद व्यक्ति कह के आ जाए। बहुत सारे लोगों की हमारे पास में सूची है जिन्होंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और शरीर पे जो कोड़ों की पीड़ा थी उसको भी सहन किया, पर बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं उन तमाम कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं। नाम का अनुसरण ठीक नहीं होगा मित्रों। जिस प्रकार की जलालत इस नवलगढ़ की जनता को दी है और जिस प्रकार का संकट नवलगढ़ की जनता के सामने लाकर खड़ा किया है, ये जनता की जो अदालत है समय आने पे ब्याज सहित चूकता करती है और फैसले जो है उनकी क्रियान्वित करती है। ये 14 साल का कालखंड नवलगढ़ के लिए एक अभिशाप साबित हुआ है। अभिशाप से भी बढ़कर कोई बात कहूं तो वो साबित हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि 1952 से लेकर अब तक बहुत सारे विधायक रहे हैं और उन विधायकों की वर्तमान विधायक से अगर तुलना की जाए तो उन्होंने विधायक धर्म का पालन किया है, इन्होंने दुश्मन धर्म का पालन किया है। ये बात आप लोगों से चरणों में मित्रों, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता एकमुखी होकर चुनाव लड़े और उसके सकारात्मक परिणाम आए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमिटेड है और मैं एक मुक्तक के माध्यम से मेरी बात पूरी करना चाहता हूं कि चंदन का कोई वन क्षेत्र था और उस चंदन के वन क्षेत्र में आग लगी हुई थी और उस आग पे चंदन के पेड़ पे हंस बैठा हुआ था। तो किसी राहगीर ने, किसी कवि ने कहा कि आग लगी वन खंड में और दाझा चंदन वंश, आग लगी वन खंड में और दाझा चंदन वंश। पंख भी स्मृति में नहीं आ रहा कि चंदन का जो वन क्षेत्र था उसमें आग लगी हुई थी और हंस उस पे बैठा हुआ। तो राहगीर ने, कवि ने कहा कि भाई चंदन के पेड़ जो है उनके तो पंख नहीं है, पर तेरे तो पंख है, तू क्यों नहीं उड़ता? तो उसने कहा कि पूरी उम्र भर मैं इस पेड़ पे बैठा रहा हूँ, इसकी छांव में बैठा रहा हूँ और मैंने इस चंदन के पेड़ से मेरा जीवन यापन किया है, ये जले और मैं उड़ के चला जाऊं, ये संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात के लिए कमिटेड है कि जिस किसी को भी टिकट मिले, जिसके लिए टिकट मिलेगी, प्रत्येक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेगा और अपने आप को टिकट मिले उससे कहीं आगे बढ़कर काम करेगा। ये इसमें पवित्र धरा पर खड़ा होकर आप लोगों के साथ कमिटमेंट करना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा हताशा है इस बात की कि समय आने पे पता नहीं कि एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा और बाकी लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और तमाम कार्यकर्ता जो मंच पे विराजित है उनके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता अपने जोश को संजोएं, जोश को साथ रखें और क्षेत्र में काम लग जाए। मात्र गिनती के दिन बचे हुए हैं, वो गिनती के दिन गुजर जाएंगे और जो आताताई आचरण के लोग हैं उनसे सत्ता मुक्ति हो जाएगी। मैं आपसे ये कमिटमेंट करना चाहता हूं, इस कमिटमेंट की वैल्यू आप ध्यान में रखना। और ये जन आक्रोश यात्रा प्रत्येक गांव ढाणी में जाएगी। जो कार्यकर्ता आज हजारों की तादाद में यहाँ आए हैं और जो कार्यकर्ता किसी भी माध्यम से उन तक सूचना पहुंच रही है, जिस किसी भी के गांव में ये यात्रा जाए तो उस यात्रा का बढ़ चढ़ कर स्वागत करें, उस यात्रा में शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।